से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम अनुशासन और आत्म संयम पर अनुक्रम करेंगे। आज मेरे संदेश का शीर्षक है बिना कर्म अतिरिक्ताए। यही बहुत से लोग चाहते हैं, वे अतिरिक्ताए चाहते हैं। सारी अच्छी वस्तुएं और आशीष भी वे चाहते हैं, वादे और बढ़ाओ भी चाहते हैं, परंतु वे अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि वे निभाएं। आइए अब ध्यान दें निर्गमन अध्याय 32 पद 25 पर, जो कहता है, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए थे। उपहास का अर्थ है कोई बड़ा सा मजाक। कहता है कि वे बेलगाम थे, अनियंत्रित थे। उन्होंने संयम से काम नहीं लिया था, पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। उन्होंने संयम से काम नहीं लिया और उनके विरोधी मजाक उड़ाते थे। न जाने कितनी बार शैतान पीछे खड़ा होकर हमारी हंसी उड़ाता है। क्योंकि हम अनुशासन और आत्मनियंत्रण से काम नहीं लेते, इसलिए वो जानता है कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। बिन योग्यता अनुशासन यूं है मानो रोलर स्केटर्स पर ऑक्टोपस। जरा सोचिए, गति तो तेज है मगर ये नहीं जान पाते कि आगे जाएंगे या पीछे या फिर बगल की ओर। मेरे लिए संसार में इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं कि एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने वरदान दिए हैं और आशीष दी है, वो अपने आप को अनुशासित नहीं करता और वरदान को सही मार्ग पर ढालकर सही दिशा में चालित करने की कोशिश नहीं करता है। बहुत से लोग दूसरों की वस्तुएं देखकर उनसे डाहा करते हैं, उनके कामों से और जीवन में उनकी सफलता के स्तर से ईर्ष्या भी करते हैं, परंतु अधिकांश समय वे लोग जो ईर्ष्यालु हैं वे उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं जिससे होकर वे उस मंजिल तक पहुंचे हैं। आमीन। हम कर्म बिना अतिरिक्त आय चाहते हैं। यदि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना हो, अपने विचारों पर नियंत्रण ना हो, मुंह पर नियंत्रण ना हो, अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण ना हो, यदि भावनाओं को अपने पर राज करने दे, औरों के कहने पर चलें, आने वाली हवा के रुख पर चलें, सामने हर झूठ को मानते रहे, क्योंकि ये बहुत कठिन है, मुश्किल है। काश कि मैं अनुशासित होता। काश कि मैं नियंत्रण में होता। ये चीज सोचने से नहीं मिलती। सिर्फ यही नहीं, यदि आप मसीह हैं तो आप में आत्मनियंत्रण अवश्य है, क्योंकि आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है। यदि आपकी आत्मा है तो वो फल भी आप में है, परंतु उसे काम में लगाना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। ये मांसपेशियों की तरह इसे काम ना करवाओ तो ये कमजोर हो जाता है। आपको नई आदतें डालनी चाहिए। आप में से बहुतों को इस संगोष्ठी में निर्णय लेना चाहिए कि जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में आप अनियंत्रित रहे हैं, आप एक नए स्वभाव की सृष्टि करें। कहते हैं कि नई आदत डालने में 30 दिन लगते हैं और पुरानी आदत तोड़ने में 30 दिन। बात तो बहुत सच्ची है। यदि किसी चीज को आप 30 दिन तक साथ रख लें तो वो आपकी ही हो जाती है, फिर आगे उसे करने में कठिनाई नहीं होती। यदि आप 30 दिन बहुत अधिक पानी पी लेते हैं तो 30 दिन बाद आपको पानी की प्यास लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो पानी पसंद नहीं, बस पानी पी नहीं सकता। लोगों ने मुझसे यहां तक कहा कि पानी गले में अटक जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें आदत है कॉफी और सोडा पीने की, और यहां तक कि उन्हें पानी का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं पानी बहुत पीती हूं और मुझे सदा पानी की प्यास लगी रहती है। मैं जहां भी जाती हूं पानी सदा साथ रहता है। मैं सदा ऐसी नहीं थी।
देखिए, आपके लिए नई आदतों का विकास अच्छा है। आमीन। कुड़कुड़, भुन भुन और शिकायत करने की आदत को आप तोड़ सकते हैं और कृतज्ञता और सराहना प्रकट करने की नई आदत का विकास कर सकते हैं। एक को समाप्त कीजिए और दूसरे को आरंभ कीजिए। जो मन में आए आप उसे नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए जिसे आप जानते हैं कि करना चाहिए। आइए नीति वचन देखते हैं। नीति वचन अध्याय 16 पद 32 कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। मन को वश में रखने का अर्थ है कि आप संयम में चलते हैं। जो मन में आए आप नहीं करते। आप अपने सनक के पीछे नहीं भागते। इसका अर्थ है कि शॉपिंग के लिए आप जा सकते हैं। जब लाल निशान देखते हैं जो कहता है 75% छूट और आप उसे खरीदने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं जिसकी आपको खास जरूरत भी नहीं, चूंकि ये बिक्री के लिए है। मगर आप ऐसा नहीं कर सकते यदि आपको पता हो कि इतनी क्षमता आप में नहीं और जिसे आप चाहते हैं उसकी घर में जरूरत भी नहीं है। जब आत्मा पर आपका बस है तो सनक आपको चालित नहीं करता है और चमचमाती धारणाएं और नई सूझें। जो अत्यधिक खाना खाते हैं वे बस मुंह भर लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं। वे चीजें देखते हैं, जानबूझकर चुनते भी नहीं। सामने मिस्री की डली रखी है और अरे एक पीस चॉकलेट, अरे कॉफी मशीन पर चलो, पता ही नहीं मूंगफली कौन लाया। और वे सोचते भी नहीं और चीजों का चुनाव भी नहीं करते और वे लोग ये भी नहीं कहते कि क्या मुझे ये चाहिए। यही सही है, बस वे कर जाते हैं और फिर बाद में काश कि मैंने उसे नहीं किया होता। मैंने उसे क्यों किया? क्या आप नहीं जानते कि शैतान को ये कितना अच्छा लगता है? जरा सोचिए तो सही, वो हाँके जा रहा है। ओह अरे बेवकूफ। क्योंकि शैतान जानता है कि यद्यपि जो कुछ भी इस पुस्तक में लिखा है और वो हमारी भलाई और सुरक्षा के लिए है, शैतान जानता है परमेश्वर हमारे लिए ये सब नहीं करेगा। पवित्र आत्मा राह दिखाता है। वो विवश नहीं करता, ना हेरा फेरी। वो हमें याद दिलाता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमें केवल याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, इसे खरीदने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, इसे खाने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि जाकर व्यायाम करो। पवित्र आत्मा बताएगा टेलीविजन ऑफ करके जाकर सो जाओ, क्योंकि यदि ऐसा ना करो तो कल तुम थके होगे। क्या आप खुश नहीं कि आज आप आए? और इससे काफी लोगों की मदद होगी, क्योंकि मेरी बात सुनिए, आपके अनुभव से कहीं अधिक परमेश्वर के पास आपके लिए है। वो चाहता है कि आपके पास जो है उससे कहीं अधिक हो। वो सचमुच चाहता है कि आपके पास जो है उससे कहीं अधिक आपके पास हो। परंतु अभी जो है उन्हें यदि आप नियंत्रित नहीं करें तो वो आपको कुछ और क्यों दे नष्ट करने के लिए। जो अभिषेक आपको प्राप्त है उसे यदि आप फलवंत ना करें तो आपके अभिषेक को नहीं बढ़ाएगा। आपके अच्छे अवसरों को भी वो नहीं बढ़ाएगा यदि अपने को अनुशासित करके मौके के जो द्वार अभी खुले उनमें प्रवेश करके आप आगे ना बढ़े। मुझे प्रतीति है कि परमेश्वर सबको समान अवसर देने वाला नियोजक है। मुझे प्रतीति नहीं कि परमेश्वर आशीष देने के लिए कुछ प्रियजनों को चुन लेता है और दूसरे लोग जीवन में पिछड़े हुए बेबस बैठे होते हैं। हर मसीही का जीवन उज्जवल हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी और हमें कभी परीक्षण में से गुजरना नहीं पड़ेगा। हम सबको संकट से गुजरना पड़ता है, मगर जो आशीष पाते हैं वे हैं जो उनमें से गुजरते हैं और परली तरफ जयवंत होकर निकलते हैं। वे नहीं जो कराहते हुए छोड़ देते हैं हर बार। और ये तो बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है।
सिर्फ शैतान मुझे न ललचाए तो अच्छा होगा। ये शैतान का काम है। बस शैतान जरा एक प्रकाशन पाइए। शैतान कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आपकी सांस चल रही है और आप इस धरती पर हैं, आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना को तबाह करने की कोशिश शैतान करता ही रहेगा। पद 32 विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। जानते कितना अच्छा लगता है और ये कितना सही है जब आपको एहसास होता है कि जो आपको करना था आप कर चुके। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि कितना बुरा लगता है आप जब इस ओर देखते हैं और सोचते हैं कि सफाई नहीं की, और परियोजना को देखते हैं जो असमाप्त है, फिर इसकी ओर देखते हैं जो आधी समाप्त है। उस अलमारी को खोलते हैं और चीज़ें नीचे गिरती हैं, आप फिर उठाकर उन्हें अंदर खोस देते हैं और आप याद करते हैं कि प्रभु आपसे 6 साल से कह रहा है कि इसे साफ करो और आपने नहीं किया। और जब आप गैराज में जाते हैं तो लगता है कि सारा गैराज एक रद्दी की टोकरी जैसा है। एक बात जानते हैं, आपको अपने बारे में अच्छी अनुभूति होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि आपको आत्मविश्वास की शक्ति से पूर्ण होना चाहिए। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सच है, यदि आप पवित्र आत्मा की सुनकर उसके बताए मार्ग पर चलना शुरू ना करें तो आपको सच्चा आत्मविश्वास कभी नहीं मिलेगा। हमें वो साहस कभी नहीं मिलेगा जो परमेश्वर चाहता है, यदि हम परमेश्वर के बताए कर्म ना करें। धन्यवाद यीशु। और आप लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं, मैं आपसे भी बोल रही हूं, टेलीविजन को आप ऑफ ना कर दें सिर्फ इसलिए कि मैं अनुशासन और संयम पर शिक्षण दे रही हूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। यदि आप चाहें तो चैनल बदल सकते हैं, मगर मैं उस चैनल में भी हो सकती हूं। प्रभु की स्तुति हो। कुछ समय तक कोई भी अनुशासन आनंद नहीं देता। देखिए, इसलिए लोग अपने को अनुशासित नहीं करते क्योंकि वो आराम की चीज नहीं है। इसमें बहुत पीड़ा है। आपका शरीर तो इसे स्वीकार ही नहीं करता। ये तो यूं है बस मैं अलमारी साफ करना नहीं चाहता। मैं कसरत करना नहीं चाहता। मैं सोफे पर लेटकर मूंगफली खाना चाहता हूं। आज मैं घर साफ करना नहीं चाहता। कोई भी अनुशासन आपको तात्कालिक आनंद नहीं देता। यह दर्दनाक मालूम होता है, यह पीड़ा से भरा है, किंतु बाद में इससे धार्मिकता का शांतिपूर्ण फल निकलता है। वाह, कितनी रौबदार बात है कि काम पूरा हो गया और लगे कि आपने फल उत्पन्न किया है। फल उत्पन्न करने के लिए हमारी रचना हुई है। और मेरी बात मानिए, लोग फल उत्पन्न ना करें तो वे सुखी नहीं होंगे, संपूर्ण नहीं होंगे, खोया खोया सा कुछ लगेगा। आज हमारे सामने सच्ची समस्या है। चारों ओर बहुत से लोग बहुत व्यस्त हैं, मगर वे फिर भी फलवंत नहीं हैं। कुछ लोग तो दिन भर लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि शाम को वे बता भी नहीं सकते कि उन्होंने किया क्या, बस दिन भर व्यस्त रहे। इसका आंशिक कारण है कि शैतान हमारा समय चुराने के लिए कुछ ओछी चीजों और लोगों का प्रयोग करता है, और हमें सीखना है कि हम अनुशासित होकर लोगों से ना कह सकें, उन्हें ये सुनना पसंद ना हो तो भी। परमेश्वर ने आपका कर्तव्य ठहराया है और आपके लिए नित नया काम है, मगर शैतान आपको अपने मार्ग से और लक्ष्य से हटाने के लिए कुछ लोगों को भेज देता है। वो दृश्य को यूं बना देगा जैसे मसीह की पुकार है, उन्हें मदद की जरूरत है। यदि आप किसी की मदद करना चाहें जिसकी आप 10 साल से मदद करते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें मदद की जरूरत है। आज एक प्रकाशन पाई, उन्हें मदद नहीं चाहिए।
जो प्रकाशन मुझे मिला था वो था कि मैं उनकी मदद कर चुकी जिन्हें सदा मदद की जरूरत है, मगर आप चाहे जितनी मदद उनकी कर दे, उनकी जरूरत पूरी नहीं होती। जानते इसे मुझे क्या मालूम होता, उन्हें मदद की खास जरूरत नहीं, वे बस अपनी समस्या की बात करना चाहते हैं। आपकी शक्ति चूस लेने के लिए शैतान उनका इस्तेमाल करता है। वे सामने आते हैं और आपका सब कुछ चूस लेते हैं। मैं उन लोगों से मेलजोल चाहती हूँ जो मेरे जीवन में कुछ जोड़ सकें। मैं उनके आसपास नहीं होना चाहती जो लेने वाले और झपटने वाले हैं और चूसने वाले हैं। आमीन। जानते हैं इसमें भी अनुशासन चाहिए कि हम उन लोगों से मुंह मोड़ लें जो ये सोच लेते हैं कि आप बड़े नीच हैं, क्योंकि आप कभी आप उन्हें मिलने वाले नहीं। एक बात ध्यान से सुन लिया, आपका जीवन, आपका भविष्य और आपका भाग्य बड़े खतरे में है। किसी को अधिकार नहीं कि आपका भाग्य चुरा ले। परमेश्वर का दिया भाग्य और भविष्य, परमेश्वर जिसके लिए ना कहे आपको भी ना कहना शुरू कर देना चाहिए, और जिसके लिए परमेश्वर हाँ कहे हाँ। कोई भी अनुशासन तुरंत आनंद नहीं ला देगा, परंतु बाद में ये उत्पन्न करता है धार्मिकता का एक शांतिपूर्ण फल। उनके लिए जो इसके द्वारा प्रशिक्षण ले चुके हैं, परमेश्वर की आंखें इधर उधर उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो पूंजी लगाने को तैयार हैं इसी वक्त, बाद में किसी उत्तम घटना के उत्पन्न होने के लिए। उन लोगों को जो कुछ खोने को तैयार हैं इसी वक्त, बाद में बेहतर चीज को पाने के लिए। कुछ खोए बिना आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। आपको सदा पूंजी लगानी पड़ेगी और आपको किसी न किसी चीज से मुंह मोड़ लेना ही पड़ेगा जब बेहतर चीज की ओर आप बढ़ रहे हैं। आमीन। और देखिए, इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। कह नहीं सकते कि कितने लोग परेशानी में जी रहे हैं क्योंकि वे उनके साथ जुड़े रहते हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं, और वे वहां से कभी हटेंगे भी नहीं क्योंकि वे डरते हैं कि शायद भविष्य उनका मन चाहा ना हो, इसीलिए वे इसी में जुड़े रहते हैं। आप में से कुछ इसे समझ जाएंगे। उधर उस सेक्शन में सब लोग बात को समझ रहे हैं। बहुत अच्छे, हालेलुया। मेरी ओर ध्यान दे। एक बड़ी चीज मुझ में है, लोगों को मैं उस जीवन में देखूंगी जिसे देने के लिए यीशु मरा। यही कहना है मेरा। मैं सबको सुखी देखना चाहती हूं। मैंने कितने ही असुखी साल मसीह होकर बिताए हैं और अब मैं सबको सुखी देखना चाहती हूं। खुशी पाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। एक तो यह है कि आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। आपसे वो जो कहे और जब करे करने के लिए आपको करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि जब भी वो आपसे कुछ करने के लिए कहे, वो आपके जीवन में कुछ जोड़ रहा है, ना कि ले रहा है। वो यदि आपसे कुछ कठिन भी करने को कहे तो वो उत्तम फल देने के लिए ही है, परंतु उत्तम फल बाद में ही आएगा। लेकिन हम चाहते कि हमारे सारे काम पल भर में ही हो जाए। पहुंचते ही यदि हमें ना मिले तो हमारे पास प्रतीक्षा का समय नहीं। हम लोग इतनी जल्दी में हैं, इतने बेसब्र हैं। कई अद्भुत चीजों का वादा है प्रभु का। उन्हें पाने के लिए कुछ काम आपको करने पड़ेंगे जो परमेश्वर बताता है आपसे करने को। आप बेसब्र नहीं हो सकते क्योंकि कभी कभी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है एक हद तक आपके बढ़ाव के आने से पहले। जानते हैं मेरी सच्ची प्रतीति क्या है? आप जितनी देर किसी की बाट जो है उतनी अधिक मिठास आपको मिलती है। ये सत्य है। जितनी देर प्रतीक्षा, जितना अधिक कठिन काम, जितना ही आप ऊब कर छोड़ना चाहें, उतनी अधिक उत्तेजना होती है जब वो अचानक से आ जाता है और आप कहते हैं वाह, ये तो समुचित है। एक बात जानते, जो चीज आसानी से मिल जाए वो हमारे लिए कोई विशेषता नहीं रखती। परमेश्वर जानता है कि इसका क्या तात्पर्य है कि मैं यहां खड़ी होकर इस जन समुद्र के सामने प्रचार कर सकूं। जानते हैं क्यों? हम आज ही बातें कर रहे थे कि कैसे हमने अपनी सेवकाई घर के तहखाने में शुरू की थी और लोगों ने हमारे घर के छोटे कमरे में प्रार्थना की थी। हमारा पहला संगीत का टेप रिकॉर्ड किया गया था हमारे सप्लाई क्लोजेट में। हमारा पहला रेडियो रूम घर की एक और कोठरी में बना और हमारे शुरू के रेडियो शो घर की एक और कोठरी में रिकॉर्ड हुए। हाँ, मैं अब भी यही हूं, ये सही बात है। यही मेरा साक्ष्य है, मैं अब भी यही हूं।
कदम दर कदम प्रभु ने कार्य बताया और हमने किया। ये आसान नहीं था और हमें बहुत सी चीजों की बाट जोहनी पड़ी। हर बात में अनुचित देर लग जाती थी और हर चीज का मूल्य भी क्षमता के बाहर का ही लग जाता था। राह में निराशाओं का तांता लग जाता था, किंतु क्या बताएं। और आप देखते हैं अचानक बाद में आ गया। अभी तो सोचते भी डर लगता है कि कितनी बार हमने छोड़ देना चाहा, मगर अब कितने कृतज्ञ हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। क्या आप ऋण में हैं? आपको अक्सर लगता है कि आपके पास काफी पैसे नहीं हैं। शायद आपको लगता है कि मुश्किल से चलता है, आपके पास थोड़ा और कभी नहीं होता। और आपकी पत्नी के साथ हर रोज पैसे को लेकर बहस होती है। बहुत से लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं, मगर ये तो पैसों की समस्याओं का क्षेत्र नहीं है। आर्थिक विषयों को संभालना आप सीख सकते हैं। और अगले सप्ताह से हम एक नया अनुक्रम टीवी पर दिखाने वाले हैं। पहली बार हमने इस विषय पर अनुक्रम बनाया है और ये है पैसों पर, पैसे कैसे संभाले जाएं। परमेश्वर ने सेवकाई को आशीष दी है हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, विशेषकर मेरे पति की, क्योंकि उनकी सहनशील आत्मा है। चीजों के लिए वे प्रतीक्षा कर सकते हैं और इसी कारणवश हम अधिक ऋण में नहीं हैं। वास्तव में सेवकाई में कोई ऋण नहीं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय तक कोई ऋण नहीं है, लेकिन बात ऐसी सदा नहीं थी। परमेश्वर ने हमें जिन सिद्धांतों का प्रयोग करना सिखाया था, उन्हें यदि आप सीख लें तो आप ऋण मुक्त जीवन जी सकते हैं। सो अगले सप्ताह हमसे अवश्य सम्मिलित होइए और अपने पैसों को संभालना सीखिए।